हेलो एवरीवन। ट्वेल्थ मैट्रिक्स का लेक्चर 1 है जो आईआईटी जेई मेंस एयर फोर्सेस एंड अदर एग्जाम के लिए हम पढ़ाते हैं। सीबीएसई बीएसईबी ऑल स्टेट बोर्ड मीडियम जो रहेगा इंग्लिश रहेगा। हिंदी मीडियम का भी लेक्चर बहुत जल्द आएगा। दोनों मीडियम का इस चैनल पर तैयारी करवाया जाएगा, हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करवाया जाएगा। कंप्लीट 12 पढ़ा दिया जाएगा। कंप्लीट 12। अगर आप 12th की तैयारी करते हैं, अगर आप 2027 में अगर आपका एग्जाम देना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत अच्छा है, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है 5 साल का। बहुत अच्छा लेक्चर होने वाला है। आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, बहुत अच्छा चैप्टर है। ये बोलता है मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर ऑफ रो इन कॉलम। बात है मैट्रिक्स को हम अरेंजमेंट कैसे करेंगे, रो होगा और कॉलम होगा। तो रो और कॉलम किसको बोलते हैं पहले उसको जान लेते हैं। अगर इस तरीका से इसे लिखा है, इस तरीका, इसका नाम क्या होता है रो। इसका नाम क्या होता है रो। तो रो है तो बात है इसको भी रो बोलेंगे। इसका नाम होगा R1, इसका नाम होगा R2, इसका नाम होगा R3। R1 मतलब क्या, फर्स्ट रो। R2 मतलब सेकेंड रो। R3 मतलब थर्ड रो। अगर इस तरह के लिखल है ऐसा तो इसका नाम होगा कॉलम, यानी C1 C2, इसका नाम C3। ये फर्स्ट कॉलम है, सेकेंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है। तो बात हम लोग दिखाते कैसे हैं। मान लीजिए A है, B है, P है, Q है। बताइए यहाँ पे देखेंगे इसका नाम है R1 यानी फर्स्ट रो, इसका नाम है R2 सेकेंड रो, इसका नाम है फर्स्ट कॉलम C1, इसका नाम है सेकेंड कॉलम C2, यानी 2 क्रॉस 2 है, 2 रो 2 कॉलम। तो बात है ये सब जो A है, B है, P है, Q है, इसका भी कहीं ना कहीं कुछ अरेंजमेंट किया गया होगा। तो हम लोग देखेंगे इसको आगे, अगले देखेंगे यहाँ पे। अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी अगर मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो मान लीजिए इसको मान लेंगे लेट। लेट मान लीजिए एक मैट्रिक्स A जो A I J है, M क्रॉस क्या है N है। तो बात है कि I क्या होगा, J क्या होगा, M क्या होगा, N क्या होगा। तो हम लोग याद रखेंगे वेयर I का नाम जो होगा से रो होगा, J का नाम क्या होगा कॉलम होगा, M का नाम क्या होगा नंबर ऑफ रो होगा, नंबर ऑफ रो। N का नाम क्या होगा नंबर ऑफ कॉलम। आप लोग बस इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग साथ में इसको नोट्स बनाते जाइएगा अपने कॉपी में, बहुत अच्छे ढंग से तैयारी करवाया जाएगा। तो बात है हम लोग बात है कि रो बोल दिए, कॉलम किसको, M नंबर ऑफ रो, N नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ से एक पहला क्वेश्चन पूछता है हमसे कि बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करेगा इसका याद रखेंगे M क्रॉस N। M क्रॉस N मतलब जैसे M नंबर ऑफ रो, N नंबर ऑफ कॉलम। अगर दूसरा रिजल्ट पूछता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो इसको याद रखेंगे M डॉट N। इसको हम गुना नहीं कर सकते, इसको गुना कर सकते हैं। M डॉट N इसको हम गुना कर सकते हैं लेकिन इसको गुना नहीं कर सकते हैं। तो जैसे बात है कि अगर आगे इसको देखें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखल है, यहाँ पे ध्यान से देखिए एग्जाम्पल में। अगर मान लीजिए लिखा है कि 2 क्रॉस 3, 2 क्या है रो है, क्या है रो, और 3 क्या है कॉलम, यानी इसका अगर 2 रो है 3 क्या है कॉलम। जैसे मान लीजिए अगला सवाल देखते हैं कि सवाल कैसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं कि एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल जितना करेंगे उतना ज्यादा सही रहेगा। एक मैट्रिक्स ए है, तो मान लीजिए ए है, बी है, सी है, P है, Q है, R है। तो हमसे यहां से पूछा फाइंड, पहला सवाल कि बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा पूछा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात बोला है तो पहला सवाल बोला है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता। इस ई क्या है R1 है, ए क्या है R2 है, ए क्या है C1 है, ए क्या है C2 है, ए क्या है C3 है। बताइए 2 रो 3 कॉलम। तो हमसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है तो बताइए रो कितना है 2, R1 और R2। तानी हमको पता है कि M क्रॉस N होता है, तो M का वैल्यू कितना है 2, तो 2 हो जाएगा। कॉलम कितना है 3, यानी 2 क्रॉस 3। दूसरा सवाल अगर पूछे हमसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की बात बोलेगा, तानी याद रखेंगे M डॉट N। तो M मतलब कि 2,
तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो जाएगा 6। यानी कि अगर जितना एलिमेंट है तो वो हो जाएगा 2 को, वो पहले एम हो जाएगा फिर एन हो जाएगा। तो एम किसको बोलेंगे, इसको इस तरीका का अगर रहे, ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरह से रहे तो इसको नाम होगा R1, इसका नाम क्या होगा R2। अगर यहां से देखेंगे इसका नाम होता है C1, इसका नाम होता है C2, इसका नाम होता है C3। बताइए इस तरीका जो है, इस तरीका का 2 गो है, इस तरीका का 3 लाइन है, यानी 2 गो रो 3 को कॉलम, यानी 2 क्रॉस 3। आई एम डॉट एन मतलब 2 इंटू 3, यानी कितना आ गया भाई 6। इसको हम गुना कर सकते हैं, एम डॉट एन वाला को क्रॉस वाला को गुना नहीं कर सकते हैं। 2 सवाल हम लोग का यहाँ से बनता है। तीसरा चीज सीखेंगे, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट मतलब घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स की बात बोलेगा, जैसे मान लीजिए हमको कंस्ट्रक्ट मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, तो घर बनाते हैं तो हम लोग कितना बाई कितना का रूम बनाना है, कितना बाई कितना का किचन बनाना है, वो चीज हम लोग देखते हैं। तो कंस्ट्रक्ट मतलब जैसे मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन बनाना है, हम लोग किस तरीका का बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमको 2 क्रॉस 2 का बनाना है, 3 क्रॉस 3 का बनाना है, 4 क्रॉस 4 का बनाना है, 2 क्रॉस 3 का बनाना है, किसी का भी घर बनाने के लिए बोल दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पहला लेते हैं कि 2 क्रॉस 2 का बनाते हैं। तो 2 क्रॉस 2 मतलब पहले समझते हैं कि 2 क्या है भाई, रो है, 2 क्या है रो, और ये 2 क्या है कॉलम। यानी हमको फिक्स से इतना पता चल गया कि 2 गो रो होना चाहिए, 2 गो कॉलम। तो पहला काम क्या करेंगे, लेट एक मैट्रिक्स ए मान लिए, एक मैट्रिक्स ए माने, तो यहाँ पे लिखे इसका नाम है R1, इसका नाम क्या है R2, इसका नाम क्या है C1, इसका नाम क्या है C2। तो यहां से देखेंगे इसका नाम है A11, इसका नाम A12, इसका नाम A21, इसका नाम A22। तो 11 का मतलब क्या होता है, ये पहला रो और पहला कॉलम के सामने है, ध्यान से देखिएगा। इसके मतलब देखेंगे, यहाँ पे हाईलाइटर ले देते हैं, देखिए पहला रो और पहला कॉलम के सामने, इसलिए A11। अगर मान लीजिए अगला देखेंगे तो पहला रो दूसरा कॉलम है, दूसरा रो पहला कॉलम है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, मतलब पहले रो होगा बाद में कॉलम। जैसे मान लीजिए हमको लिखा है कहीं 823, अगर मान लीजिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहां से चलते हैं। अगर मान लीजिए हमको कभी लिखल है, यहां से देखिएगा, अगर मान लीजिए लिखल 823, इसका मतलब क्या होता है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब क्या होता है कि सेकेंड रो है और थर्ड क्या है, कॉलम है। थर्ड क्या है भाई, कॉलम। तो बताना A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसका अगर ऑर्डर पूछेगा तो 2 गो रो है 2 गो कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2। अगर एलिमेंट पूछेगा, यहां से ऑर्डर पूछता, ऑर्डर तो बोलते हैं 2 क्रॉस 2। अगर एलिमेंट पूछता, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो याद रखते 2 इंटू 2 तो कितना हो जाता भाई 4। यहां से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछे चाहे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, आराम से हम लोग यहाँ से डील कर सकते हैं, किसी का भी मैट्रिक्स हो। तो बात है कि 2 क्रॉस 2 का घर बनाना सीख गए, चलते हैं अगला बनाते हैं। अगला मान लीजिए हमको एग्जाम्पल देता है कि आप बनाइए 2 क्रॉस 3 का। तो 2 क्रॉस 3 मतलब 2 रो होगा तो 3 कॉलम। देखिए भाई साथ में अगर हम बनाते हैं तो आप लोग भी बनाइए, ऐसा नहीं लगता है कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम लोग लगेगा कि ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं। एकदम जैसे हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं उसी तरह से ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। चलते हैं देखते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, एक लेट मानेंगे एक मैट्रिक्स। तो अगर एक मैट्रिक्स मानेंगे तो मान लीजिए R1 है, आई क्या है R2 है। तो सर R1 R2 क्यों लिए, क्योंकि 2 जो है रो है और 3 को क्या है कॉलम। तो मान लेते हैं C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है। तो मान लीजिए यहाँ पे A11, बताइए पहला रो पहला कॉलम के सामने, पहला रो दूसरा कॉलम के सामने A12। तो बताइए पहला रो तीसरा कॉलम, यानी फर्स्ट रो 3 कॉलम। इसको देखेंगे 821 दूसरा रो पहला कॉलम, A22 मतलब दूसरा रो दूसरा कॉलम, A23 मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम। अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा तो 2 रो है 3 कॉलम, तो 2 क्रॉस 3। एलिमेंट पूछेगा तो कितना हो जाएगा 6। तो हम लोग ये घर बनाना के लिए सीख गए हैं। अगर मान लीजिए का घर और बना लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का घर बनाना है। तो बताइए पहला काम तो एक मैट्रिक्स ए मानेंगे। तो अगर एक मैट्रिक्स ए माने तो मान लीजिए यहाँ पे होगा R1 R2 R3। यहां से देखेंगे इसका नाम होगा C1, इसका नाम होगा C2, इसका नाम होगा C3। तो बताइए यहाँ पे पुट करेंगे तो A11 A12 A13। यहां से देखेंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33। भाई जिसके सामने जो रहेगा उसको लिख देंगे। 1 1 मतलब 1 रो 1 कॉलम, 1 रो
सेकेंड कॉलम, वन रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इस चीज को हम लोग साथ में बोलते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। चलते हैं आगे, देखते हैं कि कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स बनानी है, इस पे सवाल कर लेते हैं दो चार को, ताकि हम लोग के भी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाए। जैसे एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। इसमें से पहला पूछा, पहला सवाल, क्या बताइए नंबर ऑफ रो, क्या बताइए नंबर ऑफ रो, मतलब रो की संख्या कितना है। तो रो कितना, एक रो R1 और क्या है R2, यानी कितना रो है, 2 रो। अगर दूसरा पूछेगा कॉलम, तो कॉलम भी कितना है, एक कॉलम, दो कॉलम, दो कॉलम। दूसरा सवाल पूछेगा हमसे, क्या बताइए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मतलब ओम, ओम मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यहां से देखेंगे 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। अगर तीसरा पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एनओई, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 2 इंटू 2, तो कितना हो गया भाई 4। अब चौथा सवाल हमसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछने वाला है कि आप बताइए A12, तो A12 मतलब क्या, पहला रो दूसरा कॉलम, तो बताइए पहला रो है, पहला रो है, आई कॉलम कितना है, C1 रहा होगा, तो क्या रहा होगा, C2 रहा होगा। पहला रो दूसरा कॉलम के सामने कौन है, 3, पहला रो दूसरा कॉलम, तो बताइए पहला रो दूसरा कॉलम की जगह पर कितना है भाई 3, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। अब बताइए A21, तो दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो मतलब 4, पहला कॉलम पहला कॉलम मतलब ये है, तो दूसरा रो पहला कॉलम कौन सा है भाई 4, यहाँ पे रख देंगे हम लोग 4। जैसे मान लीजिए और सवाल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स से ले लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है, 2 है, 1 है। आप लोग बताइए कि क्या होगा। पहला सवाल लिखते हैं A12, दूसरा सवाल लिखते हैं A13, A22, A23। बताइए पहला सवाल 1 2 मतलब पहला रो, पहला रो दूसरा कॉलम, बताइए दूसरा कॉलम यही है भाई, तो क्या आएगा 3। A13 पहला रो तीसरा कॉलम, तो एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी 5। A22 दूसरा रो दूसरा कॉलम मतलब 6, बताइए R2 है या C2 है, यानी कितना आ जाएगा 6। A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम मतलब कितना होगा भाई 3। तो यहां से हम लोग और भी सवाल देख सकते हैं। अभी आगे चलते हैं, यहां से जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल और भी कर लेते हैं। एग्जाम्पल अब क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे सवाल को, कभी भी ऐसा सवाल रहे तो आराम से हम लोग डील कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आगे सवाल देखेंगे, सवाल एक पूछता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलता है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 एंड एलिमेंट हैज Aij 2i प्लस जे। मान लीजिए ऐसा है, तो भाई पहले 2 क्रॉस 2 का एक घर बनाना है। अगर 2 क्रॉस 2 का मॉड ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ भी डालो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए बोला है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2, तो पहले तो हम 2 क्रॉस 2 का एक घर बनाएंगे, तो मानेंगे लेट एक मैट्रिक्स ए, तो एक मैट्रिक्स ए माने, तो मान ले कि R1 है, ये क्या है R2 है, ये क्या है C1 है, ये क्या है C2 है। बताइए, तो यहाँ पे आएगा A11, A12, A21, A22। तो यहां से एक मैट्रिक्स देखेंगे A11, तो यानी A11 पहले निकालेंगे। तो बताइए अगर Aij दिया है, तो यहाँ i की जगह पर 1, यहाँ पे 1, तो यहाँ भी i की जगह पर 1, यहाँ भी 1, तो यहाँ पे पुट करेंगे A11। तो बताइए यहाँ 1 पुट करेंगे जब, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से देखिएगा 2 इंटू 1, यानी 2 इंटू 1 कितना आएगा 2, आई जे की जगह पर भी 1, तो 2 1 3, 3 का मोड कितना होता है 3। अब फिर पुट करेंगे A12, बताइए यहाँ 1 2 मतलब i की जगह पर 1, यानी 2 इंटू 1 2, और j की जगह पर 2, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 का मोड कितना होगा 4। ये मान लीजिए कि 2 1, तो यहाँ से देखेंगे 2 दूना 4, 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 यानी कितना आएगा 4, प्लस 1 कितना हो गया 5। फिर देखेंगे A22, मतलब यहाँ से देखेंगे 2 दूना 4, 4 प्लस कितना हो जाएगा 2, मतलब कितना हो गया 6। तो यहाँ से देखेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ से 4 आ गया, ये क्या आ गया 5, ये 6। देखिए कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का बन गया, जो एलिमेंट दिया था उसके लिए हो गया। जैसे आगे और भी सवाल कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए सवाल ऐसा है, बोलता है कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 एंड एलिमेंट
हैज ए आई जे इज इक्वल टू क्या ले ले, छोटा सवाल ले लेते हैं, चाहे बड़ा सवाल, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए रख दिए आई माइनस जे, ऐसा है। तब बता भाई, पहले तो हमको एक मैट्रिक्स मानना पड़ेगा। अगर मान लीजिए एक मैट्रिक्स मानते हैं ए, तो बताइए 3 रो 2 कॉलम, तो बताइए 3 रो लेंगे, यानी R1 R2 R3, फिर यहाँ आएगा C1, यहाँ क्या आएगा C2। तो बताइए यहाँ पे 1 और 1 के सामने क्या आएगा, A11 A12 A21 A22 A31 A32। बताइए तो ए आई जो एलिमेंट लिया गया है ए आई जे आई माइनस जे, बताइए यहाँ पे हम 1 1 रखेंगे तो A11, तो बताइए 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। फिर पुट करेंगे A12, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 2। अगर 1 माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, -1। A21, तो बताइए आई की जगह पर 2, पहले 2 आया फिर 1 आया, तो 2 माइनस से कितना बन जाएगा, 1। A22, मतलब 2 माइनस 2 कितना बनेगा, 0। फिर पुट करेंगे A31, तो A31 पुट करने क्या आएगा, 3 माइनस 1 2। फिर पुट करेंगे 3 2, अरे 3 में से 2 गया 1। बताइए एक मैट्रिक्स जो बनेगा, मेरा ध्यान दीजिएगा, बताइए पहले बना 0, यहाँ 0 रख दिए, फिर -1, फिर क्या बना 1, फिर क्या बना 0, तो 1 हो गया 0 हो गया। फिर क्या बना 2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। बताइए 2 क्रॉस 3 है कि नहीं, 3 क्रॉस 2, यानी 3 को रो 2 को कॉलम। तो ऐसा ऐसा सवाल एनसीईआरटी बहुत सारे भाई, ऐसा हम लोग सवाल कर सकते हैं। कभी भी कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए बोले तो आराम से हम लोग सवाल को कर सकते हैं। एक दूसरा सवाल यहाँ से आता है, बोलता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर पॉसिबल की बात बोले तो जैसे मान लीजिए हमको बोलता है एलिमेंट हैज 8। मान लीजिए एलिमेंट कितना दिया है, 8। मान लीजिए 8 को एलिमेंट है, तो उसको लिए बोल रहा है कि पॉसिबल कितना टाइप का मैट्रिक्स बन सकता है, कितने पॉसिबल हो सकता है। तो इसको एक ट्रिक बताते हैं बनाने के लिए, ये 8 को कैसे तोड़ना है। तो पहला काम 8 को तोड़ सकते हैं, 1 into 8 लिख सकते हैं 8, मतलब 1 रो रहा होगा 8 को कॉलम रहा होगा। तो ये बताइए 8 into 1 भी लिख सकते हैं, तो 8 रो 1 कॉलम। इसको फिर 2 के साथ देखेंगे गुना है कि नहीं, तो 2 into 4 लिख सकते हैं। फिर क्या लिख सकते हैं, 4 into 2, और कोई लिख सकते हैं नहीं, 1 2 3, यानी पॉसिबल कितना हो सकता है, 4। जैसे मान लीजिए हम लोग के 16 एलिमेंट है, कितना 16 एलिमेंट। अगर 16 एलिमेंट है तो पहले 1 के साथ देखेंगे, तो 1 को लिखेंगे 16 के साथ, फिर 16 को लिखेंगे 1 के साथ, फिर लिखेंगे 2 को 8 के साथ, फिर 8 को 2 के साथ, फिर क्या लिख सकते हैं, 3 नहीं है गुना, 4 है, तो 4 को 4 के साथ, और कुछ भी नहीं है। तो बताइए यहाँ पे कितना हो गया, 1 2 3 4 5। अगर मान लीजिए हमको लिख के बोला है कि 7 एलिमेंट है, कितना है, 7 एलिमेंट। बताइए 7 एलिमेंट है तो क्या लिख सकते हैं, 1 क्रॉस 7 और 7 क्रॉस 1, और इससे ज्यादा तो नहीं लिख सकते हैं। मतलब जितना गुना पॉसिबल है वही एलिमेंट होता है भाई। और भी सवाल ऐसा रहेगा, जब भी पॉसिबल ऑर्डर मैथमेटिक्स रहेगा, कुछ नहीं करना है, पहले 1 के साथ देखना है, फिर 2 के साथ देखना है, फिर 3 के साथ देखना है, जितना गुना पॉसिबल होगा उसका अपोजिट भी कर देना है। चलते हैं आगे सवाल को देखते हैं। आगे सवाल को देखेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स, आप लोग का एनसीईआरटी का यहाँ से बहुत सा सवाल बन जाएगा भाई। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है। पहला इसमें कितने टाइप का पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स। पहला क्या पढ़ेंगे, रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, रो मैट्रिक्स हम उसको बोलेंगे ओनली वन रो। कितना रो होना चाहिए, ओनली वन रो एंड मोर देन वन कॉलम, वन कॉलम, इसी का नाम क्या होगा, रो मैट्रिक्स। तब बात है कि यहां से एग्जांपल देखें, एग्जांपल अगर देखेंगे यहां से, तो यहां से देखेंगे, बताइए 1 है 2 है 3 है, बताइए इसमें रो कितना है, 1, कॉलम कितना है 3, 1 2 3, यानी 3 कॉलम है। अगर मान लीजिए बी देखेंगे तो 4 है 5 है, बताइए कितना रो है, 1 रो है और 2 कॉलम है। अगर बताइए सी लेते हैं एक मैट्रिक्स, कभी भी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़े अक्षर से वर्णमाला के, यानी अल्फाबेटिकल कैपिटल अक्षर का जो भी होगा बड़ा, और अगर छोटा एलिमेंट लेंगे तो उसका नाम क्या होगा, एलिमेंट, यानी एलिमेंट को छोटे से
और इसको क्या करेंगे बड़े से। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग, यहाँ से अगर सवाल को देखा जाए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर और भी, अगर मान लीजिए दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स, दूसरा क्या आता है कॉलम मैट्रिक्स। अगर कॉलम मैट्रिक्स देखेंगे, बताइए यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए ना, इसको मान लीजिए अगर 4 लिए 5 लिए, बताइए इसमें कितना रो हो गया, 2 रो और 1 कॉलम। तो ये पॉसिबल नहीं है भाई। ये देखे तो 1 क्रॉस 3 था, ये 1 क्रॉस क्या था 2। तानी हम लोग याद रख लेंगे यहाँ से कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा, क्या पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, 1 क्रॉस एन याद रखना, 1 रो 1 से ज्यादा कॉलम, एन मतलब 1 से ज्यादा कॉलम होगा। अगर एलिमेंट पूछेगा तो 1 इंटू एन क्या हो जाएगा एन, और एलिमेंट पूछेगा तो क्या कर देंगे एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई एन। आगे देखेंगे, दूसरा देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स, क्या देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन याद रख लेंगे कि एक कॉलम होगा, क्या होगा एक कॉलम, यानी ओनली 1 कॉलम, मतलब एक कॉलम होगा ओनली 1 कॉलम, एक कॉलम होगा मोर देन 1 रो, कितना रो एक रो, एक कॉलम होगा एक से ज्यादा रो होगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, ए 5 है 4 है, बताइए कितना कॉलम है एक कॉलम, रो कितना है 2। एक मैट्रिक्स बी लेते हैं ए बी सी, बताइए कितना है R1 R2 R3, बताइए 3 रो है एक कॉलम है, तानी एक रो होना, एक कॉलम होना चाहिए, और रो जो होगा एक से ज्यादा होगा। इसका अगर पूछेगा ऑर्डर, क्या पूछेगा ऑर्डर, अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से याद रखेंगे एम क्रॉस क्या होता है 1, अगर एलिमेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा एम डॉट 1। अगर आगे देखेंगे सवाल हम लोग, तो यहां से तीसरा पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, याद रखेंगे इसका डिफिनेशन कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार सवाल आ चुका है पेपर में, कई बार सवाल आ चुका है। नंबर ऑफ कॉलम, कभी भी नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, उसी का नाम क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से बहुत खतरनाक सवाल आते रहते हैं, जैसे मतलब कि जैसे कि 2 क्रॉस 2 हो सकता है, 3 क्रॉस 3 हो सकता है, 4 क्रॉस 4 हो सकता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लिए ए, एक है ए है बी है सी है डी है, बताइए 2 क्रॉस 2 है, अरे 2 रो 3 कॉलम। बी लिए 5 4 3 2, बताइए 2 रो 2 कॉलम। सी लिए 1 3 5 4 6 7, तो बताइए ये होगा भाई नहीं होगा, क्योंकि 2 रो है 3 कॉलम है इसलिए नहीं होगा। मान लीजिए डी एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1 2 3 0 4 5 1 2 3, बताइए कितना रो है 3 रो 3 कॉलम, तो ये हो सकता है भाई। आगे देखेंगे, आगे सवाल को देखेंगे, अगर मान लीजिए यहां से एक सवाल बोलता है, सवाल इस तरह से होता है भाई, आप लोग बताइएगा। एक मैट्रिक्स लेते हैं लेट, एक मैट्रिक्स ए लिए ए आई जे एम क्रॉस एन ईटीजे स्क्वायर मैट्रिक्स, कौन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात बोला है तो ऑप्शन ए देता है एम ग्रेटर देन एन, ऑप्शन बी देता है एम लेस देन एन, ऑप्शन सी देता है एम इज इक्वल टू एन, ऑप्शन डी देता है नहीं नॉट। तो हम बताएंगे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी होगा तो एम इज इक्वल टू क्या होगा एन। आने हमेशा ये बोर्ड में कई बार आ चुका है भाई, हर पेपर में आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और आगे देखेंगे। हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स तक आज तक लेक्चर को यहीं तक एंड करते हैं। अब बाकी अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम है मैथ्स बाय कुमार विवेक, टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय कुमार विवेक, मैथ्स बाय कुमार विवेक। इस पे आप लोग ज्वाइन कर जाइए और इस चैनल को जितना ज्यादा आप लोग सपोर्ट करिए, इस चैनल पे अच्छे अच्छे कंटेंट लाया जाएगा, पूरे लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। और बाकी प्रैक्टिस की बात होगा, प्रैक्टिस हम लोग साथ साथ में करते जाएंगे, आप लोग भी खुद से बनाते जाइएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब चैनल को अपना सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। कंप्लीट 12 पढ़ा दीजिएगा भाई, प्रॉमिस करता हूँ कंप्लीट 12। ये नहीं कि बीच में छोड़ देंगे, लेक्चर डालना से नहीं। अगर लेक्चर पर डे सुबह 6 बजे जाएगा, लेक्चर जाने का टाइमिंग है सुबह 6 बजे या तो शाम 6 बजे या सुबह 8 बजे या शाम 8 बजे। पर वीक में 3 वीडियो आएगा, इंग्लिश मीडियम का 3 वीडियो आएगा, हिंदी मीडियम का 3 वीडियो आएगा, तो 3 वीडियो आएगा हर वीक में। 1-2 सेशन होगा जो प्रैक्टिस सेशन का होगा। पहले कंप्लीट लेक्चर पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद हम लोग कंप्लीट प्रैक्टिस कर लेंगे।
अगर लगता है किसी बच्चे को हम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे रहिए, भरोसे के साथ हम भरोसा दिलाते हैं कि पूरे कंप्लीट लेक्चर किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच आज तक के लिए।